नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक जो है पिछले 4 महीनों से लगातार एक गिरावट के ट्रेंड में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां मार्केट लगातार हाई पे हाई लगाते जा रहा है, नए लाइफ टाइम हाई को छूता जा रहा है। लेकिन वहीं पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है लगातार अंडर परफॉर्मेंस की तरफ चलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे अगर हम आज बात करेंगे इस चार्ट की एनालिसिस की कि आखिर ये स्टॉक जाना कहाँ चाहता है, जिस तरीके की गिरावट हो रही है रिलायंस में या वो चल नहीं रहा है, तो क्या ये एक मौका है लेने का, एक्यूमुलेट करने का, या फिर यहां से गिरावट जो है बढ़ती हुई दिख सकती है। गिरावट कितनी बढ़ सकती है और अगर रिकवरी आई तो किस तरीके की हो सकती है रिकवरी, ये सारी चीजों पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ट पे, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लगभग 10 सितंबर के आसपास यहाँ पे आप देखेंगे तो 2330 के आसपास के लेवल के आसपास स्टॉक ने अपने कहीं हाई बनाए थे। और अगर स्विंग हाई की अगर टॉप की बात करते हैं तो 2369 रुपए का जो हाई है अभी तक का 52 वीक लाइफ टाइम हाई, वो रिलायंस ने यहाँ पे बनाया था 16 सितंबर के दिन। लेकिन उसके बाद से स्टॉक में लगातार एक गिरावट का सिलसिला जो है देखने को मिल रहा है। और पिछले 2 महीनों से तो अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है, ऊपर की तरफ 2050 2070 के आसपास और नीचे की तरफ लगभग 1850 से 1900 की रेंज में। आज के दिन भी आपने देखा कि मार्केट लगातार जहां से ओपन हुआ वहां से अपसाइड में जा रहा था और यहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक दिन के लोएस्ट पॉइंट पे बंद होता हुआ दिख रहा है। 1900 रुपए के भी नीचे जाके स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया और लगातार यहां पे गिरावट जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है और अपने 200 डीएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जाके कहने का स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके के पैटर्न रिलायंस में बनते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है आपको यहाँ पे ये 200 दिन का एवरेज भी हो सकता है नियर टर्म में टूटता हुआ दिखाई दे। क्योंकि आप देखेंगे जब पहली गिरावट आई थी नतीजों के बाद, यहाँ पे जब Q2 के नतीजे आए थे नवंबर के महीनों में, उस समय 1850 के आसपास ही यहाँ पे आपने देखा था कि एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया था 200 डीएमए लेवल के आसपास। वहां से स्टॉक में थोड़ी रिकवरी होती हुई दिखाई दी थी 2100 के आसपास, फिर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। 21 दिसंबर की जो गिरावट आई थी आप सभी को याद होगा, जिस दिन निफ्टी 500-600 पॉइंट ऊपर लेवल से टूट चुका था एक ही बार में, उस दिन भी 1850 के आसपास 200 डीएमए लेवल से सपोर्ट लेके रिकवर होने की कोशिश किया। लेकिन इस बार फिर से वही लेवल पे जाके 2020 के आसपास जाने के बाद ये स्टॉक फिर से नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आज 1900 के नीचे जो क्लोजिंग आई है तो यहाँ पे थोड़ा बेरिशनेस की जो संकेत है वो यहाँ पे स्टॉक में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये 200 डीएमए का लेवल जो कि लगभग 1880 के आसपास है वो टूट जाता है और उसके बाद जो आखिरी सपोर्ट होगा निफ्टी रिलायंस के लिए, जिसके नीचे अगर वो जाता है तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ी गिरावट जो है बढ़ती हुई दिख सकती है। वो 1850 के आसपास का लेवल, यानी कि इसके नीचे स्टॉक जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक में जो है आपको गिरावट हो सकती है, आपको बढ़ती हुई दिखाई दे और फिर से स्टॉक कहीं ना कहीं 1700 1750 की रेंज में जाने की एक बार कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिलायंस के अपसाइड के लिए कि अगर रिलायंस में तेजी होनी तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, 2020-2025 वो लेवल होगा जिसके ऊपर अगर रिलायंस का स्टॉक जाके सस्टेन करता है तो उसके बाद आपको एक अच्छी खासी तेजी जो है रिलायंस में देखने को मिल सकती है। शॉर्ट कवरिंग भी जो है वो आपको यहाँ पे फिर देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक इस रेंज में है स्टॉक 1850 से 2025 के, तब तक स्टॉक में कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि निफ्टी की तुलना में ये लगातार अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे चार्ट पे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं इस स्टॉक को निफ्टी के साथ में कि निफ्टी से किस तरीके के यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बिल्कुल इनवर्स चार्ट जो है एक दूसरे के अपोजिट ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे लगभग जिस दिन यहाँ पे टॉप लगता हुआ दिखाई दिया था रिलायंस का, लगभग 2314 के आसपास की क्लोजिंग आई थी। अगर इसको हम यहाँ से एक 0-0 पैटर्न पे लाने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 0-0 पैटर्न से अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो निफ्टी उस पॉइंट से लगभग 10 सितंबर के हाई लो बॉटम से आपका 26% का रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। जो बैगनी लाइन है निफ्टी की लाइन है और रिलायंस की लाइन यहाँ पे, और रिलायंस 18% का नेगेटिव रिटर्न जो है यहाँ पे आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप बीच के स्प्रेड की अगर आप बात करोगे तो -18% और 26%, यानी कहीं ना कहीं लगभग स्टॉक में
45% के आसपास तक का जो डिफरेंस है बीच में आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि आपको पता है कि रिलायंस ने ही रैली को लीड किया था सबसे पहले, जब निफ्टी के बॉटम बने थे मार्च अप्रैल के आसपास में। उसके बाद से रिलायंस में लगातार एक के बाद एक जियो की डील, फिर रिलायंस रिटेल की डील, ये सब होती हुई दिखाई दी थी। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से जिस तरीके से स्टॉक में कंसोलिडेशन और नेगेटिव ट्रेंड का जो गिरावट देखने को मिल रही है, उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि जो फार्म आंदोलन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं दिल्ली के आसपास में, तो उससे इस कंपनी के सेंटिमेंट को डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। जिस तरीके से वहां पे आपने देखा कि कई जगह मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी हो रही है, जिससे जियो के नंबर को एयरटेल या दूसरे ग्राहकों के साथ, दूसरे कंपनियों के साथ बदला जा रहा है, तो उसका भी यहाँ पे एक सेंटिमेंट का इफेक्ट है। प्लस वहां पे जो इनके रिटेल स्टोर्स है वहां पे भी कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रहा है कि वहां बिजनेस उनके ठप होते हुए दिख रहे हैं, उनके टावर्स को जलाया जा रहा है। तो ये सारी जो सेंटिमेंटल चीजें हैं वो सीधी सीधी इसके अगेंस्ट में जाती हुई दिख रही है। और साथ ही साथ अमेजॉन और जो रिलायंस रिटेल, अमेजॉन और खासकर फ्यूचर रिटेल के बीच जो डील की बातें चल रही थी, फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के बीच की, और जहां अमेजॉन ने कोर्ट पे केस कर दिया जो सिंगापुर के वहां पे, तो वो सारी चीजें भी जो है यहाँ पे आपको मोटा मोटी इस स्टॉक के प्राइजेस पे असर डालते हुए दिखाई दे रही। तो स्टॉक में कहीं ना कहीं देखिए कि 2370 के आसपास का लेवल लगा था, उस समय सारी चीज अच्छी थी, तो इस समय सब चीज बुरी क्यों दिखाई दे रही है? तो ऐसा नहीं है कि सभी चीजें बुरी है, धीरे से करके इसका भी वक्त बदलेगा। मार्केट कहीं ना कहीं ओवरहीट होता हुआ दिख रहा है। जब तक यहाँ रिलायंस चल रहा तब तक मार्केट में सारे स्टॉक शॉर्ट थे, मतलब सारे स्टॉक रुके हुए थे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे रिलायंस गिरना चालू तो वो पैसा जो है फिर बैंकिंग इंडस्ट्री और उन एनबीएफसी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। आपने देखा 24 सितंबर के दिन जहां लो लगा था उस दिन निफ्टी ने 10,800 का लो बनाया था, और उसके बाद से आज निफ्टी 14,500 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी उस समय 20-21 के आसपास हुआ करता था, आज 32,000 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंच चुका है। सारे दिग्गज स्टॉक जो अपने पीक पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पैसा एक स्टॉक से दूसरे तरफ मूव होता हुआ दिख रहा है। तो धीरे से करके आपको अगर निफ्टी में 15-17 हजार के लेवल आगे चल के आने हैं तो बिना रिलायंस इंडस्ट्रीज के ये ज्यादा दिन तक पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चीज हमेशा मान के चलनी चाहिए कि यहाँ पे इस स्टॉक में अगर बुरा समय चल रहा है, और स्टॉक आपको एक चीज ध्यान में देना चाहिए कि ऊपरी लेवल से भी 20% के आसपास के डिस्काउंट में मिल रहा है, यानी कि आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जब स्टॉक 1300-1400 पे था तब लोग लेने में डर रहे थे, लेकिन उस समय सभी को यह पता था कि इसका रेफरेंस पॉइंट जो है मैक्सिमम लेवल है 1600 के आसपास का, तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं पीक आउट हो रहा है। लेकिन अब आपके पास पीक आउट लेवल जो है 2360 के आसपास का है, और यहाँ पे 1900 यानी कि ऊपरी लेवल से 350-400-500 पॉइंट की गिरावट में आपको स्टॉक एक्यूमुलेट करने का मौका मिल रहा है। तो आप अपनी हिम्मत अनुसार यहाँ पे अगर चाहते हैं कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जिस तरीके से आगे चल के फिर कोई ना कोई अगर कोई डील या कोई बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, क्वार्टरली नतीजे आते हैं, और अगर अच्छे नतीजे आने की उम्मीद रहती है मार्केट में इस सभी चीज की, तो स्टॉक में कहीं ना कहीं फिर से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये सारी चीजें थी चार्ट के एनालिसिस के बारे में। तो चार्ट्स पे जो लेवल है दोस्तों उनकी अगर मैं आपसे बात कर रहा था, तो चार्ट में लेवल सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि 1850 के अगर ये नीचे जाता है तो फिर आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं 1700 से 1750 तक के लेवल जो है उस रेंज पे ये स्टॉक फिर मूव करता हुआ दिखाई देगा, जो इसके लिए अगले सपोर्ट के रूप में काम करेगा नियर टर्म की अगर हम बात करें। और मार्केट में अगर कोई गिरावट आती है तो जिस तरीके का इसका ट्रेंड है तो डेफिनेटली इसको तो फिर गिरना ही पड़ेगा। ये मार्केट सामने से लीड करता हुआ दिखाई देगा गिरावट को। तो ये सारी चीजें जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को आगे चल के ड्राइव करती हुई दिखाई दे सकती है। तो कहीं ना कहीं आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 200 डीएमए के लेवल के नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो थोड़ा बेरिशनेस तो डेफिनेटली स्टॉक में आता हुआ दिखाई देगा। अब ये देखना होगा कि क्या इस बार ये अपने 200 डीएमए लेवल को रेस्पेक्ट करता है या ये फिर यहाँ से इसको तोड़ देता है, या फिर यहीं से रेस्पेक्ट करके रिवर्सल की तरफ जाता है। लेकिन अगर ये स्टॉक किसी भी पॉजिटिव न्यूज या कोई खबर के चक्कर में या किसी भी कारण से वापस 2020 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में फिर जमकर शॉर्ट कवरिंग होगी, क्योंकि रिलायंस पिछले 3-4 महीनों से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मार्केट में वो सारे लोग जो कि बाकी जगह पे लॉन्ग होंगे और यहाँ पे शॉर्ट होंगे, तो वो यहाँ पे फिर बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई देंगे और फिर अपने शॉर्ट कवर करने के लिए मजबूर होंगे। तो उस कंडीशन में फिर 2100 से 2200, 2250 तक का जो लेवल है वो इस स्टॉक में फिर से आ सकता है, और आपको हो सकता है फिर से एक बार नए इसके जो पुराने हाई है उसको ये रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे। हालांकि इसकी उम्मीद मुझे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब ये होगा नहीं होगा, कितने समय में होगा, इसके टाइमलाइन पे भी कमेंट करना
सही चीज नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चल रहे हैं कि आपको लगता है कि ये स्टॉक में वापस वाकई में दम है, तो फिर यहाँ पे आपको इस चीज में विश्वास करना होगा कि ये स्टॉक आज नहीं तो कल आगे चल के फिर से अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। और ये स्टॉक ने वैसे भी बहुत से लोगों को अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हैं, मार्केट का दिग्गज है, तो ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ यहाँ पे खत्म होने वाला है। तो दोस्तों ये थी मेरी पर्सनल राय, कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।